फ्रेंड्स, मैं राकेश गुप्ता और स्वागत करता हूं आप लोग का इस वीडियो में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 1.3 का पूरा सवाल कर चुके थे और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.4। बेसिकली प्रश्नावली 1.4 में दशमलव प्रसार के बारे में बताया गया है। दशमलव प्रसार किसी भी परिमेय संख्या को जब हम उसके हर से अंश में भाग देते हैं या किसी भी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार यानी कि जो भाग देने पर भागफल आता है, भागफल पूरा कट गया तो ठीक है, अगर दशमलव के बाद भी पूरा कट गया तो उसका अलग प्रकार हो गया, नहीं कटा तो अलग प्रकार हो गया। इसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। दशमलव के बाद ये तो कट गया, पूरा पूरे विभाजित हो गया ना, तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। और यहीं पर देख लीजिए 10/3। अब देखो 10/3 को भाग देंगे तो 3.3333 ये नहीं कट रहा है, ये अब भाग देते जाइएगा 3 आते रहेगा तो ये कभी कटने वाला नहीं है। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। जो भाग देने पर कट जाए वो शांत दशमलव प्रसार, जो भाग देने पर नहीं कटे हमेशा रिपीट हो वो कौन सा दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो बेसिकली जो दशमलव प्रसार है इसको दो भागों में बांटेंगे, एक शांत और एक अशांत। शांत में आप लोग को बताया हम 5/2 है, भाग कीजिएगा 2.5, 10/3 इसको भाग कीजिएगा 3.3333। जो भाग देने पर पूरी तरह कट जाए वो शांत दशमलव प्रसार और जो भाग देने पर ना कटे वो अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत में भी दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब अशांत आवर्ती क्या है और अशांत अनावर्ती क्या है, हमें ये तो पता है कि ये जो दशमलव प्रसार है अशांत, इसी का भाग क्या है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अगर हमारा दशमलव प्रसार अशांत रहेगा तभी हम उसमें से पहचान पाएंगे कि अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती। तो ये दोनों होने के लिए सबसे पहला बात क्या जरूरी है, दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। अब देखिए जैसे 10/3 है 3.3333 चलते जाएगा, 20/3 है 6.6666 ये चलते जाएगा। तो दशमलव के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो दशमलव के बाद बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा हो तो उसे कौन सा दशमलव प्रसार कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कौन सा दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और ऐसे दशमलव प्रसार जिसका दशमलव प्रसार लिखने पर कभी भी अंत ना हो, जैसे रूट में जितने भी अपरिमेय संख्याएं होते हैं, जैसे देखिए रूट में 2 है, इसका 1.414 बदलते रहेगा, मतलब कि इसमें जैसे रिपीट हो रहा था अशांत अनावर्ती में उसमें रिपीट नहीं होगा, हमेशा संख्या बदलते रहेगा। तो ऐसे ऐसे संख्या जिसको भाग देने पर दशमलव बाद हमेशा बदलते हुए अंक है, रिपीट ना हो, तो वहां पर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और ऐसे परिमेय संख्या जिसको भाग देने पर दशमलव के बाद कोई एक निश्चित लिमिट अंक तक रिपीट हो रहा हो, जैसे इसमें मान लीजिए ये तो डायरेक्ट रिपीट हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है 10.23232323
इसमें 2 3 रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो बेसिकली अभी क्या समझने की बात है, दशमलव प्रसार को दो भाग, शांत और अशांत। अगर भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो शांत दशमलव प्रसार, और भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित ना हो तो अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार में कितने प्रकार, दो, कौन कौन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। जिसको भाग देने पर एक निश्चित अंक के बाद रिपीट हो रहा हो कोई संख्या, तो उसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और ऐसे दशमलव प्रसार बेसिकली अशांत अनावर्ती कौन होगा, अपरिमेय संख्या, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो सब के सब क्या होंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार हम बताए थे दो, एक शांत और एक अशांत। जब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग को निकालना है तो यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ही आएगा, क्योंकि अशांत अनावर्ती तो आ नहीं सकता, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो है वो किसका होता है, परिमेय संख्या का नहीं बल्कि अपरिमेय संख्याओं का होता है। अब देखिए, अब 1.4 एक्सरसाइज में बेसिकली ये पहला क्वेश्चन से ये पूछा गया है, बिना भाग दिए देखकर ये बताइए कि ये जो है शांत दशमलव प्रसार है या अशांत। तो हम बिना भाग दिए कैसे पहचानेंगे, चलिए अभी आप लोग को सिखाता हूँ। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या हो जिसका हर क्या है, क्यू है, परिमेय संख्या पी अपन क्यू के रूप में लिखा जाता है। हर हम लोगों ने माना क्या, क्यू। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में हर जो है हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घाते n और 5 के घाते m का रूप का हो, तो उसे हम कौन सा दशमलव प्रसार बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों। जैसे देखिए, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो सिर्फ 2 आएगा तब भी शांत दशमलव प्रसार, सिर्फ 5 आएगा तब भी शांत दशमलव प्रसार, और 2 और 5 दोनों आएगा तो शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर वहां पर आया तो कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल्स ले लीजिए। 10/25, 6/25। अब देखिए, हमें हर का भाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 25 का क्या होता है, 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो हर जो है हमारा 5, हर का अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, तो इसे देख करके हम क्या कह सकते हैं, शांत है क्या अशांत, क्या बोलेंगे, हर में केवल 2 या केवल 5 आए गुणनखंड में तो उसे कौन सा दशमलव प्रसार बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। समझ में आया। जैसे और देखो, 4/125। अब देखो इसका करोगे तो कितना आएगा, 5 5 25, ठीक है, 5 का पावर कितना कर दो, 3। यहाँ 5 के घात में कितना है, 3। एन और यम यहाँ क्या संख्या है, पूर्ण संख्या, यानी एन और यम का मान 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक। तो यहाँ 5 के घात में है, 2 के घात में कुछ नहीं है, तो हम मान लेंगे क्या, 0। तो हो गया ना 2 के घात n 5 के घात m। क्योंकि n और m पूर्ण संख्या है तो n और m का मान 0 भी तो हो सकता है, और 2 के पावर 0 का मान क्या होता है, 1। और किसी भी संख्या से जब हम 1 में गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। इसीलिए हमें शांत दशमलव प्रसार चेक करने के लिए हमें सिर्फ किसी भी परिमेय संख्या का हर देखना है और हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 ही 2 आए
तो भी क्या, शांत दशमलव प्रसार। और सिर्फ 5 आए तो भी शांत दशमलव प्रसार। 2 और 5 दोनों आए फिर भी शांत दशमलव प्रसार। लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ जाए तो वहां पर शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। और अशांत दशमलव प्रसार में भी कौन सा दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्योंकि अशांत अनावर्ती होने के लिए परिमेय संख्या नहीं, क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया। अगर कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हो तो सीधा उसको बोल देना है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या रहेगा तभी हमें चेक करना है शांत है कि अशांत। ओके, इसमें एक एग्जांपल देखिए। अब देखिए 5/27 क्या, 3 × 3 × 3, 3 के पावर 3। ना तो यहाँ 2 है हर के गुणनखंड में, ना तो 5 है, यहाँ तो 3 है। तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा नहीं। कौन सा दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार। और देखिए अब देखो 36 का क्या, 2 × 2 × 3 × 3, इसको घात में लिख दीजिए, 2 के घात 2, 3 के घात 2। अब देखिए हर का गुण अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, लेकिन 2 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। इसलिए क्या अशांत दशमलव प्रसार है नहीं, इसको क्या बोल देंगे, अशांत दशमलव प्रसार। तो क्या इसमें हमें भाग देना पड़ रहा है क्या, नहीं ना। तो प्रश्न 1 में यही बोला गया है कि बिना भाग दिए चेक कीजिए कि यह शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार। तो सिंपल सा हम लोग को सिर्फ हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने का है। अगर केवल 2 आएगा तो शांत दशमलव प्रसार, केवल 5 आएगा तो शांत दशमलव प्रसार, 2 और 5 दोनों आएगा तो भी शांत दशमलव प्रसार। लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ जाए गुणनखंड में तो शांत नहीं, क्या होगा, अशांत। और अशांत में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आ गया। चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.4 में पहला क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताइए कि नीचे दिए गए जो परिमेय संख्याएं हैं शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी कि इसको जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो वो शांत आएगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती तो नहीं हो सकता क्योंकि वह किसका होता है, अपरिमेय संख्याओं का। अब देखिए तो हमको बेसिकली इसमें क्या बताए थे हम कि हमको अंश से अभी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड है। 3125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 5 से 5 से 5 से अब देखिए इसका 3125 का क्या है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। यानी कि हर का गुणनखंड में केवल जो है हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है, 5। तो इसलिए शांत हो गया या अशांत, शांत दशमलव प्रसार। बस हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, ध्यान से देखिए। हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ गया। अब देखिए इसी प्रकार एक और देख लीजिए, इसका जैसे ये लगाया वैसे ये तीनों सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये तीनों सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं इसका सॉल्व कर दे रहा हूँ भी।
29/343। तो हर इसमें क्या है 343। इसका करो तो 7 से 7 4 28। अब देखो हर 343 जो है 7 का पावर 3 आया। इसमें ना तो 2 दिख रहा है ना तो 5। 2 और 5 के अलावा क्या है 7 है। तो 2 और 5 तो है ही नहीं। तो ये शांत होगा या अशांत? अशांत होगा। और अशांत में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर थ्योरी लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n व 5 के घाते m के रूप का नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ गया? इस प्रकार का पहला में जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब के सब हो जाएगा। ये बहुत आसान है, सब तो आप लोग आराम से कर लेंगे। जैसे बताया बस वैसे ही हर का गुणनखंड करने का और देखेंगे उसमें 2 के घाते n या और 5 के घाते m के रूप का है कि नहीं। अगर 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप का है तो शांत दशमलव प्रसार, और 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप का नहीं है तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ओके। निम्नलिखित का शांत दशमलव प्रसार क्या होगा? यानी शांत दशमलव प्रसार बिना देखे हमको बताना था कि शांत है कि अशांत है, अशांत आवर्ती है। और इसमें हमको शांत दशमलव प्रसार है और उसको दिखाना है कि कितना होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3125 का करिएगा 5 से 625, 5 से 125, 25 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के पावर कितना आया 5 आया। तो अब देखिए हमको बिना अब इतना तो भाग दे करके तो नहीं लिख सकते ना। तो हम जानते हैं कि 5 को 2 से जब गुणा करते हैं तो आता कितना है 10। जब भी हर में 1 पर 0 लगा करके कितना भी बड़ा भाग दिया रहे तो हम तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 के पावर 5 है, 5 से जब 2 गुणा करेगा तो 10 बनेगा। यह 5 कितने बार है 5 बार है। तो दूसरे 5 से 2 गुणा करेगा तो कितना बनेगा 10, तीसरे 5 से तो 10। इस प्रकार 5 यहाँ 5 है, अगर 2 के घात यहाँ 5 लिख दिए तो 1 पर 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम मल्टीप्लाई में 2 के पावर 5। तो जब नीचे किए तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। अब देखो 13 इंटू 2 के पावर कितना होगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 2 के पावर 5 32 हो गया। अब देखो 5 दूना 10 और घात में कितना है 5। 13 का 32 में गुणा कराओ, 13 दूना 26, 13 3 39 और 2 41। और नीचे 10 के पावर 5 यानी कि 1 पर कितने 0 5 0, और 1 पर 5 0 है तो दशमलव इधर इकाई दहाई से कितने अंक पर लगेगा 5 अंक पे लगा दो। 6 1 4 3 अंक हो गया, 4 और 1 5 अंक पे यहाँ डेसिमल लगा दो, हो गया। सॉरी, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया 0.00416। अब इसका देखो, इसका भी उसी तरह से हो जाएगा। मार्कर में ही खत्म हो गया है इसलिए थोड़ा
लाइट चल रहा है, चलिए देखते हैं। अब देखो 17/8 है, 8 का फैक्टर करिएगा तो कितना आएगा 2 के पावर 3। और अभी तुरंत बताया है जीरो डालने के लिए नीचे 2 से कितने में गुणा करना पड़ता है 5 में। 2 जब 3 है तो 5 में कितना रहना चाहिए 3, और जब 5 नीचे 3 किए तो 5 के पावर 3 ऊपर भी हो जाएगा 17। 5 के पावर 3 कितना होगा 5 पचे 25, 25 125, 2 के पावर 3 5 के पावर 3 2 पचे 10 के घात में 3। 17 का 125 में गुणा कीजिए, 17 पचे 85, हासिल 8, 17 दूना 34, 8 42, हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21। 10 के पावर 3 कीजिएगा तो एक पर कितने जीरो 3 जीरो। अब 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक पे दशमलव लगाना है मेरे को, 1 2 3, तो यहाँ 2 के बाद क्या लग जाएगा दशमलव। इस प्रकार 17/8 का दशमलव प्रसार जो है कितना होगा 2.125। इसी प्रकार से जितने भी इस एक्सरसाइज में सवाल है सभी के सभी हल हो जाएंगे। बस शांत दशमलव प्रसार रहेगा तो उसको हल करने में आसानी है। उसको देख, नीचे हमको क्या बनाना है, हर में जीरो बनाना है। अगर नीचे जीरो बना देंगे, जीरो मतलब जीरो नहीं बनाएंगे ना, तो जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट ना आ जाएगा। एक पर जीरो, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ऐसे जीरो के रूप में लिखेंगे जिससे कि भाग देने में आसानी रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, सभी 10 के उन स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जो मन से पढ़ाई करना चाहते हैं और 10th बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।